देखिए हमारे साथ मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप का नाम भी आए दिन चर्चा में रहता है, विवादों में भी रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद चला था, खान सर एक कह सकते हैं कि एक आध महीने बाद मीडिया के सामने आते हैं, पॉडकास्ट देते हैं और शिक्षकों पर तो वो आरोप लगाते ही हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने शब्द कहे वो तो आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन मनीष कश्यप का नाम न लेते हुए भी उन्होंने एक ऐसे शब्द कहे, हालांकि हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि इनका ही नाम उन्होंने लिया है। लेकिन मनीष से ही पूछेंगे, क्या उन्होंने जो सन ऑफ डैश डैश कहा था वो आपके लिए था, आप मानते हैं? देखिए, उन्होंने किसके लिए कहा था, किसके लिए नहीं कहा था, वही बताएंगे। क्या पता वो अपने पिताजी के लिए कहे हो, अपने माताजी के लिए कहे हो, अपने परिवार के लिए कहे हो। अब तो वो नहीं बताए हैं तो हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं ये जो फर्जी फैजल खान जो हैं, इनको ना बोलने का तमीज है, ना चलने का तमीज है। ये फ्रॉड के दम पे आज तक यहां तक टिके हुए थे। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई। इनको पता नहीं क्या दुश्मनी है। रोशन यादव से पंगा लेते हैं। राकेश यादव जो बहुत फेमस शिक्षक है, बहुत फेमस। खान उनके सामने कुछ नहीं है पढ़ाने के मामले में। राकेश यादव से पंगा लेते हैं, रोशन यादव से पंगा लेते हैं। रोशन यादव के सामने भी खान कुछ नहीं है पढ़ाने के मामले में। और उसके बाद से ये विपिन यादव से पंगा लेते हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं एक चीजें दिखाना चाहते हैं कि भाई बिहार में ही नहीं, देश में जो एक कौम है या एक कास्ट है जो मजबूत है, जो चीजों को दमदार तरीके से रखता है, हम उसी के जो शिक्षक हैं उसी को सबसे पहले टारगेट करेंगे, सबसे पहले टारगेट करेंगे। उसके बाद से ये टारगेट करते हैं मीडिया जगत में अंजना ओम कश्यप को और टारगेट करते हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद से ये टारगेट करते हैं अभिनव शर्मा को और उसके बाद से ओझा सर को, ओझा सर को और एसके झा सर को। जब इनका पैटर्न समझिएगा तो समझ में आएगा कि शिक्षा जगत में जो लोग मजबूत है उसको टारगेट करके डाउन करना चाहते हैं। मीडिया सेक्टर में जो लोग मजबूत है उसको टारगेट करके ये डाउन करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इकलौता राज करे, जो चाहे वो बोले। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। और जो व्यक्ति अपने बाप का जीजा बन जाए, जो व्यक्ति अपने बुआ का पति बन जाए, जो व्यक्ति लड़की लेकर यूपी से भागे और पकड़ा जाए और उसके बाद से दूसरा आधार कार्ड बना के बिहार आए, उस व्यक्ति के बारे में और क्या कहा जा सकता है। मैं अमर्यादित कुछ नहीं कहूंगा इनके बारे में। बस इतना ही कहूंगा कि ये जिन जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे किसी के बहन के लिए किए हैं, दूसरे किसी की मां के लिए किए हैं, ये खुद अपनी मां और अपनी बहन के लिए उन शब्दों का प्रयोग करके देखें और उन सब चीजों के बारे में ये सोच के देखें। फ्रॉड खान से बड़ा फ्रॉड बिहार में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार का है भी नहीं और ना जाने कितने लोगों को गाली दे दिया। मैं ऐसे लाखों कमेंट दिखाऊंगा जिसमें लड़कों ने कमेंट किया है फैजल खान, फैजल खान, फैजल खान। उन लड़कों की बहन के ये पति हो गए क्या? इनको माफी मांगना पड़ेगा और माफी किसी भी हाल में मांगना ही पड़ेगा। नहीं मनीष जी, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया सन ऑफ डैश डैश कह करके, ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो उनका इशारा आपकी तरफ था। तो क्या लगता है ऐसा क्यों? देखिए, जो सन ऑफ हलाला होगा, जो सन ऑफ हलाला होगा वही दूसरे किसी को उल्टा सीधा बोलेगा। मुझे कहीं अधिकार नहीं है कि मैं फ्रॉड खान के मां के बारे में उल्टा सीधा बोलूं। मुझे कहीं अधिकार नहीं है कि मैं फ्रॉड खान के पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलूं। लेकिन फ्रॉड खान भी किसी के मां के बारे में गलत नहीं बोल सकता है, किसी के पिता के बारे में नहीं बोल सकता है। और अगर बोलेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, लेकिन मर्यादित ढंग से जवाब दिया जाएगा, अमर्यादित ढंग से नहीं जवाब दिया जाएगा। लगता है कि आपको आपके लेकर के, आपके परिवार को लेकर के गलत टिप्पणी? एकदम बिल्कुल गलत टिप्पणी किया है। मेरे पिताजी बॉर्डर पे देश की सेवा करते हैं, मेरे दादाजी आर्मी में, मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी, और मैं बिहार की सड़कों पे बिहार के लिए लड़ता हूं। खान अपने खानदान के बारे में बताए। तार जोड़िएगा तो मंगोलिया से मिलेगा, चंगेज खान का मिल जाएगा,
ये सब वहां से आया क्या है, मिलेगा चंगेज खान का? वहां से लिंक मिल जाएगा। आप नेट पे सर्च मारिए ना, नेट पे सर्च मारिए, यहाँ पे जाके आप पूछिए खान उपाधि किसको दिया जाता है, मारिए सर्च यहाँ पे, मारिए, खुद पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। तो अब भाई ऐसा नहीं चलने वाला है, और ये फ्रॉड खान की सारी सच्चाई सामने आ गई है। मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं फिर भी मर्यादित ढंग से ही मैं बोल रहा हूं। आप उनका विरोध क्यों कर रहे थे? क्या उन्होंने नहीं, पॉडकास्ट विरोध इसीलिए विरोध क्यों करूंगा मैं? लेकिन उन्होंने मतलब कि बिहार में कोई घटना घटेगा, प्रिंस यादव की मौत हो गई, सवाल भी ना पूछा जाए। एक बात उन्होंने कही कि हमको फोन किए थे पॉडकास्ट के लिए। एकदम गलत बात है। खान के बारे में आप किसी यूट्यूबर से पूछ लीजिएगा, ये फ्रॉड खान का अगर कोई यूट्यूबर इंटरव्यू लेता है और गलती से दूसरे शिक्षक का ले लेता है तो इसको बुरा लगता है। मैं एक बार, फिजिक्स वाला अलख पांडे हैं, उनका नोएडा में क्लासेस चलता था, 2022 में जाके इंटरव्यू लिया, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो है। उसके बाद से खान को बुरा लगा, खान के लोगों ने मुझे बोला, खान बाकायदा बोला कि आपने अलख पांडे का इंटरव्यू क्यों लिया, बाकायदा बोला। मैं बोला कि भाई मैं क्यों नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा। 2022 लास्ट का बात है, यूट्यूब पे मेरा भी वीडियो पड़ा होगा अलख पांडे के साथ। उसके बाद से मैं कोटा भी गया, रेजोनेंस का बिल्डिंग जब अलख पांडे ने लिया था, और उस समय भी मैं जाके वीडियो किया, मेरा वीडियो खूब वायरल हुआ। खान को जब लोग नहीं जानते थे तब से हम लोग वीडियो करते हैं, खान को कोरोना के बाद से लोग जानते हैं। मेरा पहला वीडियो बिहार बाढ़ का 2016 में ही वायरल हुआ था, 2016 में ही डाक बंगला चौराहा पे किसी ने थूका था वो वीडियो, और बैटरी बहुत सारा वीडियो मेरा वायरल हुआ था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जीवन भर मेरा ही इंटरव्यू लीजिए। ये फ्रॉड खान कभी किसी यूट्यूबर से ये सवाल पूछने क्यों नहीं देता था कि भाई कहाँ घर है इसका, नहीं पूछने देता था। भाई अगर मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको शर्म लगेगा अपने राज्य के बारे में बताने में। आप मान लीजिए कर्नाटका से है तो आपको शर्म लगेगा, आप यूपी से हैं तो आपको शर्म लगेगा, आप बिहार से हैं तो आपको शर्म लगेगा। फैजल खान नाम को लेकर के भी तो आप अपनी जताते हैं वो हमेशा की, क्यों, आतंकवादी का नाम है क्या फैजल खान? फैजल खान आतंकवादी है क्या? नहीं, तो क्यों इतना नाम से नफरत क्यों? और मेरे पास तो डिटेल्स है, मैं आपको दे दूंगा। आधार कार्ड में बाकायदा भारत सरकार जो आधार कार्ड देता है उसमें फैजल खान लिखा हुआ है। तो ये भारत सरकार को भी गाली दी है, बाकायदा बीजेपी के पूर्व मिनिस्टर मंत्री बाकायदा इनको बढ़िया तरीके से जवाब भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है कि जंतर मंतर पे बच्चों पे लाठी चार्ज हो रहा था और यहां पे ये लवंडा डांस कर रहा था, ये फ्रॉड खान। पता है ऐसा करना चाहिए, देखा आपने उनका चश्मा वाला ऐसे वैसा करना चाहिए। बच्चे मार खा रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं भूकंप आए और उसी दौरान कोई बर्थडे का पार्टी मनाए, ये कौन सा तरीका हुआ? बच्चे मार खा रहे हैं, कौन से बच्चे हैं वो? नीट के नाम पे वो आंदोलन खड़ा हुआ है, नीट प्रोटेस्ट के नाम पे, उसी के बच्चे ज्यादातर वहां पे हैं, मार खा रहे हैं। और यहां पे 13 बच्चे पास आउट हुए हैं, वो भी 13 में से हमको लग रहा है कि खरीदिए का मंगाया होगा दूसरे जगह से। वो सारा लिस्ट जारी करेगा ये फ्रॉड खान, तो खुद बखुद पूरा पता चल जाएगा कि भाई इसमें कितना गलत है कितना सही है। ये फ्रॉड खान के नजर में सब गलत है और सिर्फ यही सही है। भाई मैं फ्रॉड खान को यही बोलूंगा कि पिता ने तुमको फैजल खान नाम दिया है, क्योंकि ये जब पैदा हुआ था तो मैं तो वहां था नहीं, मैंने तो नोमेनक्लेचर किया नहीं, तो पिता ने दिया है नाम। तो पिता ने दिया है तो पिता का ये जीजा हो गया, तो पिता का जब जीजा हुआ तो पिता की बहन से शादी हुआ, तो यानी इसने अपनी बुआ से ही शादी कर लिया, यही ना हो सकता है? तो इसका भाई क्या लगेंगे, इसकी बहन क्या लगेंगी, इसकी माँ क्या लगेगी? भाई ये अपना खुद बताए। और पहली बार ऐसा ये फ्रॉड खान का हुआ है कि इसने इंटरव्यू दिया है और लोग निगेटिव बोल रहे हैं। मनीष जी आपके ऊपर तो बोला ही, कई शिक्षकों पर भी उन्होंने इतना घटिया आदमी है, बोल रहा है कि टीचर लोग अपनी बीवी के साथ आके मेरे यहाँ नागिन डांस करते थे। मतलब समझ रहे हैं नागिन डांस मतलब क्या होता है? लिपट लिपट के डांस करना है। यानी टीचर लोग की बीबी खान के साथ आके लिपट लिपट के डांस करती थी। और जो 4 लड़की हिंदू लड़कियों का भविष्य बर्बाद हुआ है
रोशन आनंद सारा बात बता रहे हैं, किस होटल में लेके जाता था, वो सारी जानकारी आई है। ये बताया कि हाँ वो 4 लड़कियां कौन थी, किस समाज से थी और किन किन लड़कियों का इसने भविष्य बर्बाद किया, बताए। यूपी से लड़की लेके कौन भागा था, पकड़ा गया, लड़की बरामद हुई, लड़की चली गई घर। पेरेंट्स बोले कि चलो पकड़ी गई है तो चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि अक्सर लड़की वाले प्रकरण में लोग एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, लड़की का नाम खराब हो जाता है। बिहार में भी और दूसरे राज्य में भी पकड़ा गया। उसके बाद से ये सोचा कि अब तो यहां रह नहीं पाएंगे, वहां से भागा सीधे और दूसरा आधार कार्ड बनवाया। और इसने खुद अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि भाई मुझे मेरे नाम से लोग रूम नहीं देते थे, मुझे मेरे नाम से रूम नहीं देते थे। पटना में मुस्लिम बस्ती भी है, मुस्लिम बस्ती में कोई फैजल खान के नाम से रूम नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, आप बताइए। इसको रहना था हिंदुए के बीच में और हिंदुए के आस्था के साथ खिलवाड़ करना था और हिंदू लोगों को ही गाली देना था। एक बार इसने मुस्लिम लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोला था, एक बार। क्या असर हुआ था इसका? इसको पता है कि हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ये मैं 1 लाख कमेंट दिखाऊंगा, मोर देन 1 लाख कमेंट, मोर देन 1 लाख कमेंट, जिसमें 10th 12 और ग्रेजुएशन के बच्चों ने इसे फैजल खान बोला है। यूट्यूब पे वीडियो है, इसी के वीडियो पे मैं दिखा दूंगा। मोर देन 1 लाख से ज्यादा कमेंट, उसमें फैजल खान बोला है। उन 1 लाख बच्चों की बहन से इसने शादी किया है क्या? दैनिक भास्कर ने बाकायदा फिर से छापा है फैजल खान के बारे में, आप देख सकते हैं। और फैजल खान साफ साफ लिखा है, बाकायदा देश का हर एक न्यूज चैनल फैजल खान बोला। तो हर एक न्यूज चैनल का ये क्या लगेगा? इतना एरोगेंसी कैसे हो सकता है किसी को? और जब जब आंदोलन हुआ है, स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, जब जब तब तब ये फ्रॉड खान कुछ ना कुछ बवाल करके लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, जब जब। तो एक सवाल और लेंगे मनीष जी कि एक शिक्षक और हैं, जैसे आपने जिनका नाम लिया विपिन यादव, राकेश यादव, रोशन यादव। विपिन यादव को लेकर के उन्होंने एक जो शब्द कही कि वो लौंडा नाच करने वाले को हमने मुखिया बनाया। क्यों बनाया? उससे लवंडा डांस सीखना था और सीख के खुद लवंडा डांस कर रहे हो। भाई बच्चे उधर जंतर मंतर पे मार खा रहे हैं और तुम यहाँ पे लवंडा डांस कर रहे हो। संसद तक का मार्च होने वाला था बच्चों का, उसके 1 दिन पहले तुम्हारा, या 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले तो नहीं, 1.5 दिन या 1 दिन पहले तुम्हारा पॉडकास्ट आता है। तुम मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हो। वो नीट के जो बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, और तुम यहाँ पे लवंडा डांस कर रहे हो। तुमसे बड़ा तो लवंडा कोई है ही नहीं। और अब इस फ्रॉड लवंडा खान को बिहार के लोग अच्छे ढंग से सबक सिखाएंगे, अच्छे ढंग से, और बड़ी बहुत अच्छे ढंग से। माफी मांग लो फ्रॉड खान। और सबसे बड़ी बात है कि इस फ्रॉड खान को पता है कि मनीष कश्यप से जो जो उलझा है उसका हश्र क्या हुआ है, इसको पता है। और इसको सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे से तब था कि जब मैंने अलख पांडे का इंटरव्यू ले लिया, फिजिक्स वाले का इंटरव्यू, वही अलख पांडे सपोर्ट कर रहे हैं इसका, फ्रॉड खान का वही सपोर्ट कर रहे हैं। अलख पांडे का इंटरव्यू आप जाके देखिए यूट्यूब पे, मैंने जो लिया उसमें शॉर्ट्स 40-40 मिलियन, 50-50 मिलियन, 60-60 मिलियन, 80-80 मिलियन शॉर्ट्स गया। 2 वीडियो था, अलग अलग शॉर्ट्स कटा और बहुत बहुत वायरल हुआ, बहुत। उसके बाद से इसको बुरा लगा। अरे भाई जितने यूट्यूबर है, जितने मीडिया वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही को दिखाएं तो अच्छे हैं, और दूसरे किसी को दिखाए तो तुम कहना शुरू कर दोगे कि भाई उन्होंने फोन किया था पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, ये सब चीजों के लिए, वो सब चीजों के लिए। मतलब तुम इतने नीचे गिर गए हो। और आज तक ये क्यों नहीं बताता है? भाई पटना में अगर कोई रूम, ये खुद बोला है कि फ्रॉड फैजल खान के नाम से रूम नहीं मिलता था, तो हम अमित सिंह के नाम से रूम लेते थे, ठीक है। पटना में कोई भी रूम देगा या किसी भी हॉस्टल में आप रहिएगा, जिस नाम से आप रहना चाहिएगा बताइएगा, उस नाम का एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो ये आईडी प्रूफ लाया कहां से? लाया कहां से?
और इसकी धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आएगी, धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आएगी। और अब तो बहुत सारी सच्चाई सामने आ गई है। और इसके कोचिंग से कोई 76 बच्चे पास आउट हुए थे, 12,000 का चैलेंज कर दिया, 12,000 का चैलेंज कर दिया। 13 बच्चों को कहीं से पकड़ के लेके आया, 13, सिर्फ 13 बच्चों को, सिर्फ 13 बच्चों को कहीं से पकड़ के लेके आया है और चश्मा लेके डांस कर रहा है। बताइए, उन मार खा रहे, जंतर मंतर पे मार खा रहे बच्चों के जख्मों पे ये नमक छिड़क रहा है कि नहीं छिड़क रहा है? और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? स्टूडेंट तो अब नहीं खड़े होंगे। और इसके साथ एक और चीज है, इसने क्या किया है कि एक टीम को हायर किया है, जो इसके खिलाफ बोलेगा उसके यहां जाके इसका टीम बाकायदा 5-7 हजार 10,000 कमेंट करता है। ये टीम को हायर किया है और आपका जैसे वीडियो आएगा वैसे ये वीडियो का लिंक वो अपने टीम के पास भेजेगा, अपने ग्रुप पे। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसका भी स्क्रीनशॉट है। तो ये इतना नीचे तक गिर गया, नीचता का हद करता है और बोल रहा है समंदर है, लौट के आएंगे और एक एक इंच जमीन का हिसाब लेंगे। तो इस ससुरा को पता ही नहीं है कि बिहार में समंदर नहीं है। समंदर बनना है तो जाओ कहीं और, यहां मां गंगा है, ये गंगा की धरती है, ये मां सीता की धरती है, यहां समंदर नहीं है खान, समझ जाओ। और खान, तुमने मर्यादा को तार तार किया है, तुमने सीमा को लांघा है। अगर मान लीजिए कि कोई घटना होगा तो सवाल भी ना पूछा जाए, एक आदमी की मौत हो गई सवाल भी नहीं पूछा जाए, गोली चल गया सवाल भी नहीं पूछा जाए। इसके पैरों को आके बम चूमा करता था, फटा नहीं करता था, चूमा करता था, सवाल भी नहीं पूछा जाए। एक तो इसके कोचिंग पे कभी बम चला नहीं है, और बम चला है तो ये बताए किसने चलाया है। चलिए, दरअसल मनीष कश्यप थे और इन्होंने खान सर के उस पॉडकास्ट के लगाए गए तमाम आरोपों पर जवाब दिया है। अभी भी सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं अभी भी। शिक्षक है तो सर ही कहेंगे ना। कैसे कैसे? जो मां बहन की गाली दे रहा है उसको सर कहिएगा? जो मां बहन की गाली देगा तब तो ठीक है, आतंकवादी अफजल को गुरु कहते थे, तब तो उसको भी आप जस्टिफाई कर दीजिएगा। अफजल को क्या कहा जाता था? संसद भवन पे हमला करने वाले को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मत कहिए। शिक्षक ऐसा दरिंदा हो ही नहीं सकता है, शिक्षक भेड़िया हो ही नहीं सकता है। और ऐसे लोगों को अगर शिक्षक कहिएगा तो शिक्षक शब्द को बुरा लगेगा। ये शिक्षक है ही नहीं।